वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों। 28 तारीख दिन रविवार यानी कल भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है। कई प्रकार की बातें हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी। भारतवर्ष से यहाँ की जो राजनीतिक परिवेश है, इस पर ये खट्टा मीठा आजकल एक प्रचलन सा चल गया है। देखने को मिलता है कि देश में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाए तो ठीक है, विरोधी है तो विरोधी दल का बोलना काम है, उनका धर्म बनता है। किंतु देखने में यह आ रहा है कि उनके बातों में किसी प्रकार का दम नहीं। राष्ट्र निर्माण की बात, राष्ट्र की उन्नति की बात, जनता की भलाई कैसे हो, इन बातों पर ध्यान न रखकर अभी देखने को मात्र एक ही बिंदु मिलता है कि मोदी को कैसे हटाओ। बस एकमात्र बिंदु है। कारण भी लगता ऐसा है कि जितने विरोधी हैं, जिस प्रचलन से चलते आ रहे थे वर्षों से, इनकी आदत सी बन चुकी है। अब इनकी दुकानें बंद होती दिख रही हैं। निश्चित रूप से इनके पेट में दर्द, सिर में दर्द होगा, जिसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलता है कि किसी न किसी रूप से बस मोदी का हटाओ, दूसरा कोई काम नहीं। कल तक एक दूसरे के ऊपर लोग लांछन लगाना, गाली गलौज करना, अब ये सारे लोग एकत्रित गोलबंद हो गए हैं। अब गलबहियां लगाकर घूम रहे हैं और सब एक होकर एक मंच पे एक मोर्चा बनाकर बस मोदी को हटाओ। संसद भवन का निर्माण हो रहा है, इतने विधि विधान के साथ, उत्सुकता के साथ। यह सब पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यह एक नकारात्मक वातावरण का निर्माण करके एक अशुभता फैला रहे हैं। चलिए, ऐसे लोगों की अशुभता से कुछ होना नहीं है। सभी लोग अच्छे मन से एक सकारात्मक भाव लेकर इस पल का स्वागत करेंगे। हम इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे कि नया संसद भवन 2023 में किस प्रकार से हुआ था। कई बातें हैं। आइए एक बार हम विचार करते हैं कि 28 मई 2023 दिन रविवार के दिन होना सुनिश्चित हुआ। चूंकि मैं ज्योतिषी हूं तो अपना विषय छोड़ नहीं सकता। राजनीतिक बातें बाद में हैं, उन पर चर्चा करने के लिए देश में बहुत लोग हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से यह जो दिवस तय किया गया है बहुत ही अच्छा है। 5 योग एक साथ मिल रहे हैं। रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वज्र योग, याही जय योग, भवकरण, और सबसे बड़ी बात, जिस समय उद्घाटन किया जाना सुनिश्चित हुआ है समय, उस समय अभिजीत मुहूर्त है। निश्चित रूप से आप जानते होंगे, मैं स्मरण करा दूं कि लगभग प्रत्येक दिन 1 घंटे का समय आता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किए गए कोई भी शुभ कार्य यह निश्चित रूप से शुभ फलदाता है। इसके बीच में किया गया कोई भी अनुष्ठान ये शुभ और मधुर फल देता है। तो वैसे ही समय में होना तय हुआ है, लगभग 12 बजे के समय। वैसे तो पूजन कार्यक्रम प्रातः 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा, श्री गणेश हो जाएगा। सेंगोल जो सुपुर्द करने की बात है वो लगभग 12:30 बजे का समय है। तो सारे समय जो भी निश्चित किए गए हैं, वो क्या किए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ समय के बाद में जब कुंडली को मैंने बनाया और जब फिर उसके बाद देखना प्रयास किया तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आनंद आता है। एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो पुराना संसद भवन है अब तक वो गोल आकृति में है, राउंड शेप में है। ये सभी बच्चे जानते हैं, जो देखे हैं प्रत्यक्ष रूप से या टीवी में फोटो में देख रहे हैं, सभी पूरा दुनिया जानता है। अभी जो नया संसद भवन जिसका उद्घाटन होना है, ये ट्रायंगल शेप में यानी त्रिभुज के आकार में बनाया गया है। बनाने वाले के मोदी जी के दृष्टिकोण क्या रहा है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मैं ज्योतिषीय चश्मे से मैं ये बताऊं कि जब हम त्रिकोण बोलते हैं तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से मंगल पे हमारी दृष्टि जाती है, हमारा ध्यान मंगल देव पे चला जाता है। मार्स, भौम, मंगल।
मंगल यानी देवमंडलों में, ग्रह मंडलों में मंगल जो है, मंगल देव, इनका स्थान सेनापति के स्थान पर विराजमान है। सेनापति कहने का तात्पर्य आता है शौर्य, पराक्रम, विजय, सफलता। निश्चित रूप से पूरे देश का केंद्र बिंदु, पूरे देश की शक्ति का जो जिस्ट है वो होता है संसद भवन। और संसद भवन उतनी शक्तिशाली द्योतक लिए हुए उस प्रतीक के रूप में यदि है तो निश्चित रूप में देश के सारे इलेक्टेड लोग वहां से चुनाव जीत कर जाते हैं और चयनित लोग पूरे भारतवर्ष की पूरी शक्ति वहां बैठते हैं और नीति निर्माण करना, देश कैसे चलना, ये सारी बातें वहां होती हैं। तो उतने शक्तिशाली स्थान में जैसा मैंने बताया वहां जो होगा ये निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि भारतवर्ष एक नए भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में उभर कर आएगा। पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में पुनः जाना जाएगा भारत, और पूरे दुनिया को दिशा निर्देश देगा यह भारत। भारत के चौखट पर पूरा विश्व माथा टेकेगा। और बार बार बोलने में आनंद आ रहा है ये बात कि भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर के आएगा। यह नए संसद भवन का निर्माण का दिन, जो उद्घाटन का दिन और जिस प्रकार से निर्माण किया गया है, ये सारी बातें देखकर इस बात पे मैं अपना जो आकलन किया हूं उसके हिसाब से मैंने आपके समक्ष रखा। पूरा अभिनंदन पूरे देशवासियों को नए संसद भवन के लिए के उद्घाटन के अवसर पर पूरे देशवासियों को पुनः अभिनंदन करता हूं और सभी हम आनंद के साथ 28 मई को आनंद के साथ हम इसको एक सेलिब्रेट करें अपनी अपनी स्थान पर ही रहकर, क्योंकि हम एक देशवासी हैं और देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इतना अगर प्रेम है तो हमें तो आनंद आ रहा है, निश्चित रूप से आपको भी आ रहा है। पुनः आपको जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।